हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी आर मैथ्स। आज से हम हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम जानेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। और मैं एक आपको बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स के पेपर में आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक का, जिसके अंदर हम आज अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में सीखेंगे कि इसके माध्यम से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाता हूँ। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एमपी है। आइए शुरू करते हैं, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया क्वेश्चन है हमारा 72, 120 और 6। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको तीनों नंबरों को लिख लेना है, एक एक नंबर को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर 6 के हम फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 6 में इसका अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3। देन आगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। तो 6 के हमारे सामने 2 फैक्टर निकल के आए हैं। एक फैक्टर जो आया है वो 2 है, और दूसरा फैक्टर जो है वो 3 है। 2 और 3। तो 6 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 3। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 72 के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। आइए तो 72 के फैक्टर निकालते हैं अपन। 72, और 72 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 36। देन फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। फिर देन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे फर्दर ये कितना आ जाएगा 9। फिर अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए हमारे कौन कौन से फैक्टर आ गए। 3 से एक बार लास्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हमारे फैक्टर कितने आ चुके हैं इसमें? हमारा फैक्टर आ चुका है, एक तो 2 आ चुका है। ठीक है। एक हमारा फैक्टर 2 कितने टाइम पे आया है? 1 2 3, 3 बार आया है 2, और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हमारे 72 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है हमारे पास 3 बार है, और 3 जो है हमारे पास 2 बार है। तो ये हमारे किसके फैक्टर आ चुके हैं? 72 के 72 के फैक्टर। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे फैक्टर 120 के। तो आइए 120 के फैक्टर देखते हैं। ये लिखा 120। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करना। हमेशा आपको डिवाइड प्राइम नंबर से ही करना है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अभी हमारे सामने कितने फैक्टर्स? 120 के फैक्टर आ चुके हैं। 2 कितनी बार है हमारे पास? 2 है हमारे पास 3 बार, 1 2 3। और उसके बाद 5 हमारे पास 1 बार है, सॉरी 3 हमारे पास 1 बार है, और 5 हमारे पास 1 बार है। तो 2 कितनी बार हो गया? 3 बार। तो 2 की पावर 3। ठीक है। और उसके बाद 3 तो सिंगल टाइम ही है, तो 3 सिंगल टाइम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। और उसके बाद 5 भी सिंगल टाइम है, तो 5। तो इस प्रकार हमारे फैक्टर क्या निकल के आएंगे? इस प्रकार हमारे फैक्टर निकल के आएंगे 2 की पावर 3। ठीक है। इस प्रकार हमारे फैक्टर आएंगे 2 की पावर 3 × 3 × 5। ये 120 के फैक्टर आ गए। अब सबसे पहले हम इसके अंदर निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आपको इन तीनों के अंदर, ठीक है, इन तीनों के फैक्टर के अंदर वो नंबर ढूंढना है जो सभी में हो। ठीक है। जैसे 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तीनों के अंदर 2 है, तो एक हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। उसके बाद देखा जाए तो 3 भी तीनों के अंदर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
पर ध्यान देना है कि हमको वही नंबर लेना है या वही फैक्टर लेना है जो 6 के अंदर भी हो, 72 के अंदर भी हो और 120 के अंदर भी हो। तो इस प्रकार हमारे पास 2 नंबर आएंगे, एक तो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3। देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, 6। तो इस प्रकार हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 6। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास शुरू में जो भी फैक्टर है वो सारे ले लिए जाते हैं। जैसे हमारे पास शुरू में कितना फैक्टर है, एक तो 2 है और एक 3 है, दोनों ही ले लेंगे। उसके बाद इधर 72 पे आएंगे तो 72 पे आप देखोगे कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है और अपने पास 2 ऑलरेडी है, इसकी पावर 3 है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ से 3 इसकी पावर 3 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 यहाँ पर अपने पास सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो फिर इसकी पावर भी अपन बढ़ा देंगे। तो अपने पास 3 भी 2 बार हो गया है और 2 की पावर 3 हो गई है, मतलब ये सारे फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो अब 2 की पावर 3 नहीं लेना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना है, 3, और हमारे पास तो ऑलरेडी 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 2, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना है, 5, तो अब हम इसके अंदर 5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो इस प्रकार हमको फैक्टरों को लेना होता है। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है कि 6 के दोनों फैक्टर को ले लेना है। ठीक है, तो 6 के हमने दोनों फैक्टर ले लिए थे। हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि 2 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो इसमें इसकी पावर को हमने 3 की पावर 2 कर दिया है और उसके बाद 2 की पावर को 3 कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पावर ज़्यादा है, यहाँ पे कम थी। तो हमको जो भी फैक्टर लेना पड़ता है एलसीएम के लिए वो हाईएस्ट फैक्टर लेना पड़ता है। बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा। जब थर्ड वाले में हम आएंगे तो हम देखेंगे 2 की पावर 3 तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, 2 की पावर 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम 2 की पावर 3 नहीं लेंगे। उसके बाद 3 भी हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर तो एक ही 3 और हमारे पास तो 3 की पावर 2 है, तो यहाँ से 3 भी नहीं लेंगे। फिर आगे देखेंगे 5 जो कि हमारे पास नहीं था, इसलिए हम यहाँ से 5 ले लेंगे। तो अब इन तीनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 8, और 9 का क्यूब कितना, 9 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 5। तो 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। देन उसका अगेन 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 360। तो ये हमारा क्या हो चुका है, एलसीएम। तो इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ निकालने हमें, और ये जो हमारी मेथड है ये मेथड कहलाती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन करवाया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।